ओम ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्म एव अहम् अस्मि। प्रत्यगर्थो ब्रह्म एव अहम् अस्मि। भावार्थ। मैं ब्रह्मा आदि सभी ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं जो अपने स्वरूप को जानने वाले हैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने ब्रह्म विद्या के संप्रदाय की रचना कर दी, ऐसे महान ऋषियों की वंश परंपरा बना दी जो ब्रह्म विद्या के वेत्ता हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसे सभी महान ऋषियों जो ब्रह्म विद्या की परंपरा में हैं उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी उपद्रवों से रहित परम तत्व जो है उस प्रज्ञान घन ईश्वर का घनीभाव जो कि अपना ही आपा है, मैं वही परब्रह्म हूँ ऐसा जिनसे जाना, मैं उन गुरुदेव तत्व को उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। शांति मंत्र। शांति मंत्र में मंत्र नंबर 5 यजुर्वेद का शांति मंत्र है। ओम पूर्णम अधः ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदं पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। भावार्थ। वह परब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी वही पूर्ण है। पूर्णता से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। यह कार्यात्मक पूर्ण कारणात्मक पूर्ण से ही उत्पन्न होता है। उस पूर्ण की पूर्णता को लेकर भी यह पूर्ण ही शेष रहता है। हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही शांति मंत्र है। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोग का चल रहा है भगवान, और ये जो गीता तत्वालोक है ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के बोले हुए मंत्रों की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है। तो इसमें हम लोगों का अध्याय 16 चल रहा था, और अध्याय 16 में भगवान ये बता रहे थे कि अगर आपको अपने आत्मस्वरूप को, जो कि आपका जो आत्मा है वो परमात्मा ही है, तो अगर तुम अपने आत्मस्वरूप को पहचानना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर ये सुंदर सुंदर दैवी संपदाएं होनी चाहिए। तो दैवी संपदाओं में एक से एक बढ़िया बढ़िया रहस्य स्वामी जी बता रहे थे। तो इसमें कल गीता रस रत्नाकर चल रहा था ना जी। तो गीता रस रत्नाकर में कल त्याग की व्याख्या हुई थी, बहुत अच्छी। हाँ, त्याग की व्याख्या हुई थी कि त्याग दरअसल में उसका है टॉप क्लास जो अनात्मा का त्याग करता है। जी। अरे तुम कहाँ तक छोटे छोटे त्याग करोगे? क्यों भाई, छोटे छोटे त्याग करोगे फिर भी काम अधूरा रहेगा। तो कहते हैं जो अनात्मा का त्याग करता है जी वही असली त्यागी है ना। तो भगवान
अब इसमें अगला आ रहा है शांति। जी तो माधव भगवान से शांति सुनते हैं और फिर कंचन भगवान से अपैसुनम सुनेंगे। जी भगवान। शांति। जी। आप शांति रखो तो झूठ नहीं बोलना होगा। आप शांति रखोगे तो हिंसा नहीं करनी होगी। शांति रखोगे तो चोरी नहीं होगी। शांति रखोगे तो परिग्रह नहीं होगा। और शांति रखोगे तो ब्रह्मचर्य का भंग नहीं होगा। अरे शांति तो सद्गुणों की जननी है। वाह। तो इसका मतलब जो शांति है ना, ये जीव की भगवान सबसे बड़ी चाहत है। आप मानो या ना मानो, आप सुबह से शाम तक जो दौड़ भाग करते हो तो आप यही चाहते हो कि हमको एकदम शांति रहे, जी एकदम शांति से हम रात को सोएं। जी हमने आपको बताया था कि जीव जब अपनी माता निद्रा की गोदी में चला जाता है जी तो उसको बिल्कुल परम शांति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जीव उपजा किससे है? उसी अव्यक्त से, उसी सुसुप्ति से। तो उसमें जब जाता है तो उसको बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि उस समय संसार नहीं रहता। अरे संसार ही तो दीर्घ रोग है। संसार दीर्घ रोगस्य। अब भगवान ये संसार उस समय गायब हो जाता है। जी तो कहने लगे गहरी नींद में हम चले जाएंगे, बस हमको परमानेंट शांति मिल जाएगी। जी तो बोले गहरी नींद में कुछ घंटों की शांति मिल सकती है, क्यों भाई? जी परमानेंट शांति नहीं मिल सकती है। तो अगर परमानेंट शांति चाहिए तो अपने आत्मस्वरूप को पहचानना होगा। और अगर अपने आत्मस्वरूप को पहचानना है तो ये सुंदर सुंदर दैवी संपदा वाले गुण चाहिए। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, अपैसुनम। पैसुन माने होता है चुगली, है ना? अपैसुनम माने जो चुगली ना करे। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। अपैशुनम। अपैशुनम वह होता है जो दूसरे के दोषों को नहीं देखता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पैशुन प्राय पाप कही देही। पैशुनी दूसरे की आंख में यदि जरा सा बांकापन हो तो उसको भी देख लेते हैं। उनको दूसरों की आंख में सरसों के बराबर दोष हो तो वह भी दिख जाता है, लेकिन उसको अपनी आंख में बेल के बराबर छिद्र हो तो वह भी नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए दूसरों के दोष पर ध्यान नहीं देना चाहिए। असल में पर चर्चा चाहे अच्छी हो या बुरी हो, इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। जी भगवान। देखिए, दो प्रकार की चर्चाएं संसार में होती हैं। एक होती है पर चर्चा, मतलब दूसरे की चर्चा, और दूसरी होती है हरि चर्चा। तो जो हरि चर्चा है इसी को आत्मचर्चा भी कहते हैं। तो इसके बारे में एक बहुत बढ़िया सा चौपाई याद आ रही, सुनाते हैं आपको कि अगर ये हरि चर्चा किसको सुहाती है? सबको संसार में नहीं सुहाती है हरि चर्चा, सबको संसार में पर चर्चा सुहाती है। अरे तुमको पता है फलाने कैसे हैं? तुमको पता है फलाने की बहुरिया कैसी है? भगवान उसके पता है उसके आज बहू और सास में क्या हुआ? ये सबको सुहाता है। और एक दूसरे की भगवान निंदा, एक दूसरे की बुराई, है ना? ये मनुष्य का जीवन बन गया है। यहाँ कंचन भगवान ने अपैसुनम में पूरा का पूरा सारांश एक लाइन में कह दिया है, आखिरी लाइन में, कि असल में पर चर्चा चाहे अच्छी होए और चाहे बुरी होए, इसकी आदत ही नहीं डालनी चाहिए। क्यों भगवान? जैसे पर चर्चा कोई करता है, हमको भगवान बहुत खराब लगता है। हम सोचते हैं अरे छोड़ो यार, बंद करो, परमात्मा चर्चा करो। तो हम कहते हैं हरि चर्चा करो, आत्म चर्चा करो। तो इसमें तुलसीदास जी ने क्या कहा है वो सुनो। तुलसी पहिले के पाप से, तुलसी पूर्व के पाप से, हरि चर्चा न सुहाय।
उसको हरी चर्चा अच्छी नहीं लगती है, जी। क्योंकि पहले के इतने ज़्यादा पाप कर चुका है कि वो उसमें पूरी तरह से समाये हुए हैं। क्यों भगवान? तो उसको हरी चर्चा अच्छी नहीं लगती है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाई, जैसे ज्वर माने होता है बुखार, जी। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे किसी के बहुत ताप चढ़ा हो, बुखार चढ़ा हो, तो उससे कह दो कुछ खा लो तो कहता ना 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 मेरा मन नहीं है। उसी तरह से ये हरि चर्चा, ये परमात्म चर्चा भगवान सबको नहीं सुहाती है। किसको नहीं सुहाती है? जो पूर्व से पापों का बोझा लादे घूम रहा है, उसको हरि चर्चा नहीं सुहाएगी, उसको यही असत की चर्चा सुहाएगी। तो कंचन भगवान ने अभी जो आखिरी लाइन ये बोली है, भगवान बहुत अच्छी लाइन है, इसकी तो स्लाइड बननी चाहिए। असल में पर चर्चा चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, इसकी आदत ही नहीं डालनी चाहिए। वो करें अनात्म की चर्चा करो ही मत, अनात्मा की चर्चा मत करो, अनात्मा का सेवन ही ना करो। जो है ही नहीं उसकी काहे चर्चा करो। तो भगवान अब अगला है दया भूतेषु। जी कंचन भगवान, दया भूतेषु। भूतेषु संपूर्ण प्राणियों पर दया करनी चाहिए। दया माने चित्त वृत्ति की द्रवता। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वभाव का वर्णन आया है। उससे विदित होता है कि वे कितने दयावान थे। जब भगवान राम किसी को दुखी देखते थे तो वे उसके लिए डबल दुखी हो जाते थे। इस पर टीकाकारों ने बड़ा रस आस्वादन किया है। उसके अनुसार जब किसी बच्चे के हाथ में सोने का कंगन खो जाता है, तब बच्चा रोने लगता है कि हमारा कंगन, हमारा कंगन। उसको यह तो मालूम नहीं रहता कि सोने के कंगन की कीमत कितनी थी, लेकिन उसकी माँ को मालूम है कि सोने की कितनी कीमत है। इसलिए माँ कहती है कि कंगन खोने में बच्चे का दोष नहीं है, दोष तो मेरा है कि मैंने बच्चे का ध्यान नहीं रखा और मूल्यवान कंगन खो गया। इसी तरह जब कोई मनुष्य दुख में पड़ता है तो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि मेरी ही असावधानी से इसको दुख आया है। यदि मैं सावधान होता तो वह दुखी क्यों होता। इसी तरह भगवान रामचंद्र इतने दयालु हैं कि किसी नए आदमी को देखते ही द्रवित होकर मुस्कुरा पड़ते हैं और अपनी ओर से ही बातचीत शुरू करते हैं कि कहिए आप आनंद से तो है ना, चित्त आपका प्रसन्न है ना, शरीर स्वस्थ है ना। इस प्रकार भगवान रामचंद्र अभिमान छोड़कर बिना परिचय के ही मुस्कुराकर अपना आनंद उसको देकर तब उससे बात करते हैं। भगवान कितना बढ़िया, कितना बढ़िया भगवान। इसमें देखिए जी, भगवान पूरा कर लीजिए। स्मित पूर्व अभिलाषी च। जी भगवान। इसमें कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि कोई अनजान आदमी मिलता है ना, तो भगवान राम क्या करते हैं? भगवान राम अपने ओर से मुस्कुराते हैं और उससे बात करते हैं। हमने बताया था ना कि अगर आपको कुछ बात करने को ना मिले तो आप ये बात करो कि आज बहुत बढ़िया धूप है, क्या सुहानी हवा चल रही है, मौसम काफ़ी बढ़िया है। मौसम की बात कर लो। मौसम की बात करने से राग द्वेष नहीं होता है, पर चर्चा करने से होता है। तो भगवान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा वही कर सकता है जिसमें अभिमान नहीं है। हमने आपको बताया था एक बात कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। सबसे बढ़िया आर्ट ऑफ लिविंग ये है भगवान कि आप सुखी रखो और सुखी रहो। और सबसे खराब आर्ट ऑफ लिविंग क्या है भगवान? कि आप जो है दुखी रखो, जहाँ भी आप रहो वहाँ सबको दुखी रखो हैं, और खुद भी दुखी रहो। अरे वही तो आसुरी संपदा है। दुखी रहो, दुखी रखो, ये आसुरी संपदा।
और सुखी रहो सुखी रखो, ये दैवी संपदा है। और जिसके पास जो है वो वही देगा। हाँ, और जिसके पास जो है वही देगा। दुखी व्यक्ति है तो उससे बात करो आप, दुखी थोड़ा बहुत दुख आपको भी मिलेगा। निश्चित रूप से वो अपना रोना लेके बैठ जाएगा। जैसे हमारे ऑफिस में एक जने, उनसे जब भी मिलो तो वो इस स्थूल शरीर की बीमारी का वर्णन शुरू कर देते हैं। तो हमने कहा रुको रुको, कह गुड मॉर्निंग सर। हम कहा गुड मॉर्निंग, लेकिन एक बात सुन लो, आज बीमारी की चर्चा कोई नहीं होगी। तो वो सोचते हैं अरे हमने कहा तो हमेशा बीमारी की चर्चा करते हो, इसीलिए बीमार रहते हो। उनके पास चर्चा ये है। तो भगवान, बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी चर्चा करनी है तो आनंद स्वरूप आत्मा की चर्चा करो। और भगवान आनंद स्वरूप में इस कदर व्यस्त रहो कि आपके पास में इस असत जड़ दुख रूप के लिए समय ही ना हो। स्वामी विवेकानंद जी का कोट है ना एक, इसमें जो वो कहते हैं कि एक विचार को अपना पूरा मूल बना लो, उसका एक विचार धारण करो और उसको पूरा मूल बना लो। आपकी नस नस, आपकी नाड़ी नाड़ी वही बोलने लगे। हाँ, आपके नस नस नाड़ी में समा जाए। ये सफलता है। उन्होंने लिखा है सफलता का सूत्र है कि आपके रक्त के एक एक बूंद उसी विचार से बिल्कुल, क्या बोलते हैं, आप्लावित हो जाए। कहते हैं जब तक आत्मबोध ना हो जाए तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, जब तक आत्मबोध ना हो जाए तब तक आत्मा को कहो, आत्मा को सुनो, आत्मा को देखो, आत्मा में रमण करो, अनात्मा को छोड़ो। तो भगवान विवेकानंद जी इतने बढ़िया वेदांती थे कि पूछो मत भगवान। तो इसमें आप अपने दिल में देखो कि आप दूसरे को, अगल बगल वालों को सुखी रखते हो कि अगल बगल वालों को आप दुखी रखते हो। अगल बगल वालों से अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो आप उस जगह पर उसको शांत करके क्षमा मांग लो। लेकिन क्षमा मांगने के लिए भगवान, अहंकारी आदमी क्षमा नहीं मांग सकता। अहंकारी आदमी क्षमा मांग ही नहीं सकता है, सॉरी बोलेगा ही नहीं। वो कहेगा तुम्हारी गलती है। कल हमारे इंस्पेक्टर साहब कहीं गए थे तो हम भी साथ में थे। तो जिस इंडस्ट्री में गए थे ना, उसके कोई सीएफओ थे, तो बंसल जी, तो उनसे इनकी काफ़ी ज़्यादा, उसने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, हार्ट टॉकिंग हो गई, बहुत तगड़ी हार्ट टॉकिंग हो गई। तो पहले हम सुनते रहे। फिर हमने कहा ऐसा है कि दोनों लोग चुप हो जाओ, हम दोनों लोगों से उम्र में बड़े हैं ना, दोनों लोग चुप। दोनों चुप हो गए इतनी तेज आवाज़ सुन के। तो हमने कहा ऐसा है कि आप यहाँ रुको जरा, मैं आपसे अकेले में बात करूँगा। तो उनके सीएफओ को मैं अकेले ले गया। हमने कहा आप जिससे बात कर रहे हो ये बच्चा है, अभी कम उम्र का है, इसको क्या शऊर है। मैं सुपरिटेंडेंट हूँ, आप मुझसे बात करिए, मैं इसका अफसर हूँ। कल उसने ऐसा बोला ऐसा बोला। हमने कहा उसने जो भी बोला है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अरे वो तो एकदम शांत हो गए। अरे कहने लगे नहीं आप प्लीज़, आप तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तो हमने कहा मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं सर, वो सर आप तो हमारे यहाँ चेकिंग में आए सर, आप। हमने कहा नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपने माफ़ कर दिया? बोले जी कर दिया। हम कहा अब आप बिल्कुल भी तेज़ नहीं बोलेंगे, गुस्से से नहीं बोलेंगे? बोले जी सर। हम कहा बात खत्म हो गई, आओ वापस आए। फिर हमने उनसे कहा, वापस आए, हमने कहा आप चाय मंगाओ तीनों लोगों के लिए। हमने इंस्पेक्टर साहब से कहा आओ जरा हम आपसे बात करते हैं। तो उनको वहाँ ले गए अलग। हमने कहा तुम इसके चक्कर में पड़ गए, बेकार आदमी है। तुम कहाँ इसके चक्कर में पड़ गए यार। हम यहाँ पर अपना काम बनाने आए हैं कि हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करके और शांति लेके वापस जाएं। तो हाँ, बात तो सर यही है, रिपोर्ट बनाओ चलो। तो हमने कहा ऐसा है कि वो जब हमने अलग से बात की तो हमसे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था हमने इंस्पेक्टर साहब को बड़ा कड़वा बोल दिया, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये कह के वो इंस्पेक्टर साहब भी हमारे बिल्कुल शांत हो गए। चलो जी ठीक है। तो हमने कहा देखो अब उस बारे में बात नहीं होगी, उसको भूल जाओ। हम कहा समझ गए आप? बोला समझ गया। हम कहा इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। ये गुरु भगवान का तकिया कलाम है, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। हाँ, वो जैसे कुछ भी बात हो गई तो कहेंगे अब इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं होगी, अब दूसरी बात करो। अब कोई दूसरी बात छोड़ देते थे। तो भगवान, अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप क्षमा मांग नहीं सकोगे, कोशिश करके देख लेना। और पति का सबसे बढ़िया जीवन तब चलता है जब वो अपनी पत्नी से क्षमा मांग ले कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई भाई, देखो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
क्यों मदन लाल भगवान, ये मुश्किल होता है कि नहीं होता है पत्नी से क्षमा मांगना? हाँ भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। जी भगवान। तो भगवान, पत्नी से क्षमा मांगना ये मुश्किल होता है कि नहीं होता है अहंकारी के लिए? भगवान अहंकारी के लिए तो बहुत मुश्किल है भगवान। अच्छा। बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा। ऐसे ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं, हम लोग के लिए मुश्किल है। सॉरी यार। चलो ठीक है, तुम ही बड़े हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है उन चीजों से यार। हाँ तो अहंकारी के लिए मुश्किल तो है भगवान। पहले मैं भी यही हाल था, मैं भी किसी से मैं गलती अपना मानता ही नहीं था। हाँ मालूम लेकिन है। ये है, तो आपको तो सब पता ही है हमारे बारे में। अच्छा, आप देखो मदन लाल भगवान के अंदर इतना परिवर्तन आया है भगवान, मैं क्या बताऊं। अच्छा, ये बात कबीर साहब ने भी कही है। कबीर साहब ने आर्ट ऑफ लिविंग का बाप सिखाया है। क्या सिखाया है कि कबीरा नन्हे हुए रहो। कई कितने नन्हे हो जाए हम, कब सबसे आप सॉरी बोल दें, बोले बेटे से भी, बेटी से भी, बेटी से भी, छोटे बच्चे से भी, तो बोले अरे इससे भी ज़्यादा नन्हे। कबीरा नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, अब घास बड़ी जल जाएंगी और दूब खूब की खूब। इतने नन्हे रहो। भगवान, क्या बढ़िया आपका जीवन होगा। व्यवहार अच्छा करना तो ये जरूरी है। कितना बढ़िया आर्ट ऑफ लिविंग है भगवान। लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप देख लेना, आप सॉरी नहीं बोल पाओगे, क्षमा नहीं मांगोगे। और फिर अगर ऐसा करते हो तो फिर ये काहे को दावा करते हो कि मैं अहंकारी बिल्कुल नहीं हूँ। देखो भगवान, और भगवान ये बात केवल पति के लिए नहीं है, पत्नी के लिए भी है। पत्नी भी अगर पति से सॉरी बोलती है तो उसके अंदर अहंकार नहीं है। अगर वो सॉरी नहीं बोलती है, कहती मैंने क्या गलत कहा, तो भगवान वो अहंकारी है। इसको स्वीकार कर ले वो। अगर दोनों भगवान एक दूसरे से मौका पड़ने पर सॉरी बोल दें, क्षमा मांग लें, तो भगवान घर कितना सुंदर स्वर्ग जैसा हो जाए। जो अपने आप को सामान्य मानता है ना, वो कर सकता है ये। हाँ, सॉरी, जो अपने आप को विशेष मानता है वो नहीं कर जो अपने आप को विशेष मानता है कि मैं कुछ हूँ हाँ। इस अनात्मा में, तो वो नहीं मान सकता, वो नहीं कर सकता। देखो भगवान, तो कितनी सुंदर चर्चा हुई भगवान। अब अगला टॉपिक है अलोलुप्त्वम। तो गीता रस रत्नाकर डॉक्टर भगवान के पास है क्या? जी जी भगवान है। जी भगवान, 561 पेज में लास्ट में है। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। अलोलुप्त्वम, किसी चीज के लिए लोलुपता नहीं होनी चाहिए। लोलुपत्व माने डबल लोभ। तो कहते लालच कहते हैं सिंगल लोभ को, ये डबल लोभ है लोलुपत्व। मनुष्य जीवन के लिए ठीक नहीं है। अतः एक बार किसी वस्तु के लिए इच्छा हो गई तो इस इच्छा को मर जाने दो, उस इच्छा दोबारा आने नहीं देना। तो एक बार हो गया, उसको दबा दिया, उसको मार दिया, खत्म, दोबारा नहीं आने देना। जी भगवान। आगे फिर है मार्दवम। मार्दवम यानी मृदुलता, चित्त की कोमलता बनी रहनी चाहिए। मोह ममता में कठोरता रहती। जब हम किसी चीज को पकड़ेंगे कि छूटने ना पावे, तब कठोरता आ जाएगी। लेकिन हमारे तो हल्के हाथ हैं बाबा, ले जाना है ले जाओ। तो देखो भगवान, बड़ी विरोधाभासी बात लगती है। अभी तक मैं तो यही समझता था कि मोह ममता जो है उसमें सरल कोमलता होती है, सरलता होती है। पर स्वामी अखंडानंद जी ने कह दिया मोह ममता में ही कठोरता होती है। मोह ममता ना हो तो कठोरता का कोई मतलब नहीं। देखो योग वशिष्ठ में एक रामलीला का वर्णन है। जब जब श्री रामचंद्र जी के पास कोई मांगने आता, वे कहते भाई तुम इसे क्यों चाहते हो, इसमें तो विपत्ति का निवास है। अरे गजब, क्या बात है। मैं ही इसको रखकर बड़ा दुखी हूँ, अब तुम इसको ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, इसके जाने से हमारा तो दुख छूट जाएगा, लेकिन तुम इस दुख के निवास को क्यों ले जाना चाहते हो। बहुत बढ़िया भगवान, क्या बढ़िया बात है जी। भगवान कर दे देते थे।
फिर जब दशरथ जी के पास नौकर चाकर खबर लेकर जाते थे कि महाराज आज तो श्री रामचंद्र जी के महल में रसोई बनाने के लिए चावल दाल आटा कुछ भी नहीं है, तब दशरथ जी फिर से सब कुछ दे देते थे। जी बोल। तो ये मारदूम की बड़ी सुंदर जी भगवान, तो मारदवम की बात हो गई और अभी ये सेशन ख़त्म होने वाला है क्योंकि 3-4 मिनट बचे हैं, है ना, इसमें आया है नोटिफिकेशन। तो भगवान इसमें कितनी बढ़िया बात आ गई भगवान राम की, जो नोट करने के लायक है कि योग वासिष्ठ महारामायण में राम की लीला का वर्णन है कि श्री रामचंद्र जी के पास जब कोनो मांगने वाला आवे तो वो कहते भाई तुम इसे क्यों चाहते हो, ये तो असत की चीज़ है और इसमें तो विपत्ति का निवास है, मैं ही इसको रख के बड़ा दुखी हूँ, अब तुम इसको क्यों ले जाना चाहते हो? इसके जाने से तो तुम ले जाओगे तो मेरा तो दुख छूट जाएगा, लेकिन तुम इस दुख के निवास को ले जा रहे हो क्यों भगवान? तो भगवान ये बात संसार में किस चीज़ के लिए गलत है? संसार की जितनी भी चीज़ें हैं भगवान, अनात्मा, ये सब में दुख का निवास है और इस बात को भगवान वो जानते हैं जो वेदांत वाले हैं। तो भगवान अब अगला शुरू होगा हिम अर्थात लज्जा। जी भगवान, जी डॉक्टर भगवान। आगे आ गया ही, इसका अर्थ है लज्जा। जिसकी शर्म छूट जाती है तो बेहया बोलते हैं। बेहया एक तरीके से गाली ही है, उसे बेहया बोलते हैं जिसके पास लज्जा नहीं। यथा ही मलिन वस्त्रे यत्र तत्रो भविष्यते। जिसके कपड़े गंदे होते हैं चाहे जहां बैठ जाता है उसको वहां बैठने में कोई लज्जा नहीं होती। इसी तरह जब आदमी सदाचार छोड़कर बेहया हो जाता है तब वह लोगों को दिखा दिखा कर बुरा काम करने लगता है। वह मूंछ पर ताव देकर कहता है कि मैं तो वैश्या के घर जा रहा हूँ। वह हाथ में डंडा लेकर ये कहते हुए निकलता है कि मैं अमुक का सिर फोड़ने जा रहा हूँ। इस तरह की बेहयाई जीवन में नहीं आनी चाहिए। बुरा काम करने में शर्म लगनी चाहिए। क्या बात है भगवान, बहुत सुंदर वर्णन किया है कि कुछ लोग बुरा काम करते हैं और बुरा काम को डिक्लेयर करते हुए करते हैं। क्यों भाई? कि मैं जा रहा हूँ और मैं वैश्या के घर जा रहा हूँ और देखें कोई मेरा क्या कर लेगा, और मैं जा रहा हूँ, मैं शराब पीने जा रहा हूँ और मैं अपने पैसे की पीता हूँ, कोई मेरा क्या कर लेगा। तो भगवान आप क्या समझते हैं? ऐसा आदमी बिल्कुल पशु है। देखो भगवान कितनी बढ़िया बात है कि कोई बुरा काम करने जाए और उसको बुरा काम करने में शर्म भी ना आवे और ऊपर से बिल्कुल डिक्लेयर करता हुआ जाए, तो कहते हैं वो बेहया है, उसकी हया नष्ट हो गई है। तो कहते हैं बेहयाई जीवन में नहीं आनी चाहिए। देखो भगवान, ही माने लज्जा। अब आ गया अचापलम। देखते हैं भगवान जितने भी आजकल ये ऐसे कहीं दिल्ली में इधर उधर पार्क बने पड़े हैं, सब में बेहयाई है। बच्चे आजकल जो है नए आके बैठ जाते हैं और वहाँ जा भी नहीं सकते। बड़ा व्यक्ति के पास एक बार हम पिताजी के साथ चले गए किसी पार्क में, मैं अभी निकलने से बड़ी मुश्किल से उससे निकले पार्क से। तो बेहयाई वाकई बहुत है। और बच्चे फिर ये भी कहते हैं कि भाई हम तो 21 के हो गए अब, जो भी उनको ना ज्ञान है। एक्चुअली ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फैशन चला है ना, बहुत बुरी हालत। तो भगवान पहले तो लोगों को शादी में कुछ चार्म भी हुआ करता था, जब से ये सब चल गया है ना भगवान, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तब से भगवान इनका जीवन जो है मतलब बिल्कुल बेहया हो गया है ना। तो भगवान बेहयाई जीवन में नहीं होनी चाहिए। अब अगला टॉपिक आ रहा है अचापलम। जी डॉक्टर भगवान, लेकिन असल में जी भगवान जी जो उन्होंने कहा है, असल में यह क्यों होती थी? शराब पीने वाला आदमी घर में बैठ के छुप कर पीता था क्योंकि उसे अंदर से मालूम होता था कि शराब पीना बुरी बात है। जी आज बेहयाई इसलिए हो गई कि वो इसे बुरा उसे वाइफ कहते हुए भी शर्म आ रही थी। और आज टीवी पे देख लो, लड़कियां आती हैं, कपिल शो में देख लो, किसी में देख लो,
उससे ऑर्गेनाइजर पूछता है तुम्हारे साथ कोई आया, कहती हाँ मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड आया। टीवी पे बड़ी शान से कहती हैं, पता नहीं चल रहा। हाँ हाँ जी 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 भगवान जी। तो चलिए अगला पढ़ूं भगवान। अचापलम। जी भगवान। अचापलम। अच्छा, माने चपलता नहीं होनी चाहिए। बिना सोचे विचारे जो बोल दिया, चाहे जो कर लिया, वह चपलता है। समय से पहले कर देना और अस्थाने कर देना भी चपलता है। जो उचित अनुचित का विचार किए बिना काम करता है उसको चपल बोलते हैं। अव्यापारेषु व्यापारम, नहीं करना चाहिए। यह अचापलम हो गया भगवान। जी इसके बाद तेज है। तेज है, जीवन में तेज होना चाहिए। कोई कहे कि मेरे लिए झूठी गवाही देनी पड़ेगी तो ऐसा कहने वाले को डांट दो कि तुम्हारी ये हिम्मत, ये जुर्रत कि तुम मुझको झूठ बोलने के लिए कहने चले आए हो। इस प्रकार की तेजस्विता की जरूरत होती है जीवन में। जी भगवान। जी भगवान, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें भगवान आ गई। ये भगवान वो दैवी संपदाएं हैं जो अगर किसी के जीवन में आवे ये सुंदर सुंदर गुण तो वो आत्मस्वरूप को पहचान जाता है ना भगवान। तो अब अगला है क्षमा। तो अब ये अपने माधव भगवान से सुन लेते हैं क्षमा। जी भगवान। यदि कोई तुम्हारा अपराध करे तो क्षमा कर दो। स्वयं तो भगवान इसमें तेज रह गया। तेज रह गया। तेज, हाँ तेज से ले लीजिए। जी जी, भगवान। जी। तेज। जीवन में तेज होना चाहिए। कोई कहे कि मेरे लिए झूठी गवाही देनी पड़ेगी तो ऐसा कहने वाले को डांट दो कि तुम्हारी यह हिम्मत, यह जुर्रत कि तुम मुझको झूठ बोलने के लिए कहने चले आए हो। इस प्रकार की तेजस्विता की जरूरत होती है जीवन में। हाँ, ये डॉक्टर भगवान ने पढ़ा था लेकिन दोबारा हो गया है जी, तो चलिए आप क्षमा। जी भगवान। यदि कोई तुम्हारा अपराध करे तो क्षमा कर दो। स्वयं तो अपराध मत करो और दूसरा कोई अपराध करे तो उसे क्षमा कर दो। क्या बात है। सन्यासी को यही धर्म विशेष रूप से बताया जाता है। अच्छा, ये सन्यासी का सन्यासी के धर्म यही लिए, होता है। सन्यासी के लिए कोई सन्यासी होना चाहता है तो उसके लिए विशेष जो इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि खुद तो तुम कोई अपराध करो मत। अगर दूसरा कोई अपराध करे तो उससे कह दो क्षमा, जाओ क्षमा। सन्यासी का मतलब ये नहीं कपड़ा धारण कर लिया। हाँ ये बात धारण की क्या। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो सभी को क्षमा कर देता है और खुद कोई अपराध करता नहीं और दूसरों को क्षमा कर देता है तो भगवान जरा सोचो कितना शांत रहता होगा। हैं? जी। संन्यास लेते समय वह तो संकल्प लेता है, उसमें एक संकल्प यही है, अभयम सर्वभूतेभ्यो मतः अस्तु स्वाहा। अरे वाह, ये संकल्प लेता है। तो हम तो कहते हैं कि घर में जो गृहस्थ सन्यासी बन जाओ और घर में संकल्प ले। खुद तो अपराध करो मत। अगर कोई अपराध कर दे तो उससे कह दो क्षमा, जाओ क्षमा कर दिया। इजी गोइंग लाइफ हो गई। हम कुछ गलत कर नहीं रहे, कोई दूसरा कर रहा था क्षमा कर दे रहे हैं। हाँ, तो लाइफ में आराम ही आराम हो गया, शांति आ गई। और शांति आ गई, जाओ भाई क्षमा। जी बाबा। दूसरे के व्यवहार को हम नहीं रोक सकते, वो गलती करेगा। अपने पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हम में दम है। दरअसल अपने आप का ही तो परिवर्तन करना है अपने आप में। हमको दूसरे किसी में कुछ नहीं करना है परिवर्तन। तो आसान हो गया जीवन। आगे कहते हैं संसार के सब प्राणी अब मुझसे निर्भय हो जाएं। ये बात है। क्या बात है। संसार के सब प्राणी मैं अब सन्यासी मुझसे- हो गया हूँ भाई। हाँ, मुझसे निर्भय हो जाए। अब मैं किसी को भय नहीं दूंगा। क्यों भाई। संसार के सब प्राणी अब मुझसे निर्भय हो जाएं। अब अपराधी को दंड देना मेरा काम नहीं है। दुनिया में चाहे कोई कितना भी अपराध करे, उसे राजा दंड दे, क्षत्रिय दंड दे, सेना दंड दे, पुलिस दंड दे, मैंने तो अब अपने लिए दंड ले लिया। कौन सा ये दंड? ये वाला संन्यास वाला दंड ले संन्यास लिया। वाला दंड। अब बाकी दंड वंड से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं दूसरे को क्या दंड दूं। कहता है अब मैंने खुद ले लिया दंड। मैंने तो अब संन्यास लेकर के दंड ले लिया है। मतलब स्वामी जी की शैली कितनी बढ़िया है। अब मैं दूसरे को क्या दंड दूं। हाँ। इसी को बोलते हैं अभयदान। अभयदान। अरे वाह वाह वाह। इस दुनिया में जितने भी दान हैं वे सब
अभय दान के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अरे गजब रे गजब, क्या अभय बात दान है। अगर ऐसा दान करो। हाँ गजब। धन दान बड़ा दान नहीं है, विद्या दान बड़ा नहीं है, किंतु अभय दान सबसे बड़ा दान। अरे गजब ये नई गजब। चीज लाए हैं। बहुत गजब की चीज बता दी भाई। कहने लगे अभय दान, वो एक जगह मतलब पर यहाँ है ना। क्षमा को सबसे ऊपर रख दिया उन्होंने कि सन्यासी के जीवन में क्षमा बहुत आवश्यक है। हाँ, वो एक जगह पे बोला एक स्वामी जी ने, दो अभय दान तुम सबको, हो सभी शांतिमय सुखमय। स्वामी विवेकानंद जी का है। जी। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? दो अभय दान तुम सबको, सबको अभय दान दे दो, हो सभी शांतिमय सुखमय, हो प्राणी मात्र को तुमसे, कोई भी कभी भी ना भय। स्वामी विवेकानंद जी क्या है भगवान, कितना बढ़िया है कि बोले सबको अभय दान, किसी से कोई शिकायत नहीं रही जीवन में। कितना बढ़िया भगवान जी। भगवान अगला क्या टॉपिक है? अगला है धृति। तो धृति ऐसा करते हैं, मदन लाल भगवान से सुनते हैं, उनके पास है गीता रस रत्नाकर जी। भगवान धृति। जी भगवान। भगवान धृति, अपने को रोक कर रखो। यह नहीं कि मन में जो आया सो बोल दिया और जहां मन हुआ वहां चल दिए। जो मन में आया बोल दिया और जहां मन हुआ वहां चल पड़े। अरे बाबा, ऐसा करना था तो मनुष्य क्यों हुए? हमको तो पशु ही होना चाहिए था। मनुष्य होने का अर्थ तो यह है कि उसके अंदर धृति शक्ति होनी चाहिए। देखो, बहुत अच्छी बात बोला भगवान। प्रायः लोग हाँ देखो, मनमाने होते हैं। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए भगवान। प्रायः लोग मनमाने होते हैं। मन में आया कर सोचा भी, विचारा भी नहीं कि यार इसका परिणाम क्या होगा। प्रायः ये काम हम भी करते आए हैं कि जो फटाफट कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि विचार करे कार्य किया जाए, अभी इसके पहले बहुत सारी बात आई है, अच्छा पलम में भी आया है कि समय से पहले कर देना और अस्थाने कर देना। अस्थाने मतलब अनुचित जगह पर कर देना। तो यह भी तो मन में जो आया सो बोल दिया और जहां मन हुआ वहां चल। ऐसा करना था तो मनुष्य क्यों हुए? तुमको तो पशु हो था। ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है भगवान कि आपको हम बतावें मनुष्य में पशु में क्या अंतर है शास्त्रों में है? एक मंत्र आता है, एक मंत्र आता है बंदर। बंदर को कहते हैं पशु, तो कहते हैं बंदर को सारे पशुओं का वो मान लो सिंबल कि पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है। तो कहते हैं बंदर बैठा हुआ है और उसने देखा कि पहली मंजिल पे एक बच्चा केला खाने जा रहा है। उसने केला छीला तो बंदर की मति केले पर गई, तो बंदर भगवान बड़ी तेजी से उछल के सर से उसके पास पहुंच जाता है और जाके उससे केला छीन लेता है। ठीक है, अब देखो बंदर है ना, पशु है ना। तो कहते हैं कितना बढ़िया देखो बताया पशु में मनुष्य में क्या अंतर है। कहते हैं मति जहाँ चली जाए वहाँ पे धर्म अधर्म का विचार न करे, वहाँ पहुँच जाए। अब वो काम धर्म वाला है या अधर्म वाला है, अच्छा है या बुरा है, इससे कोई मतलब नहीं, वो कर ले, तो उसको कहते हैं पशु। तो देखो क्या बढ़िया मंत्र है भगवान। मत याह मति, मत याह यत्र, यत्र माने जहाँ, गच्छन्ति, मत याह यत्र गच्छन्ति, जहाँ मति जाए तत्र गच्छन्ति, वहीं पहुँच गया। तो क्या कहते हैं? बानरः, वो बानर है, पशु है। और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, और शास्त्र जहाँ जा रहे हैं, शास्त्र आपको जहाँ ले जा रहे हैं परमात्मा में, तत्र गच्छन्ति यो नरः, वहाँ जो पहुँच जाए उसको नर कहते हैं। देखो भगवान क्या बढ़िया बात है कि जहाँ शास्त्र ले जा रहे हैं, जिसके जीवन में धर्म है वो मनुष्य है। देखो भगवान, वो पशु है ही इसीलिए कि उसके जीवन में धर्म नहीं है। उसको भगवान देखा क्या बढ़िया हरियाली है, तो ये नहीं देख रहा है कि पराया खेत है, उसमें जाके भगवान खाने लगा। 4 डंडे मार लिए तो चला आया, फिर आगे जा रहा है, उसको फिर बाईं तरफ एक किसी दूसरे खेत मिल गया, फिर उसमें खाने लगा।
उसको धर्म नहीं है उसके जीवन में। तो मदनलाल भगवान ने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला भगवान। यहाँ पे मन को लिया है, उठाया भगवान कि जहाँ जहाँ मन चला जाए वहीं वहीं तुम भी चले जाओ तो बंदर हो, और जहाँ जहाँ शास्त्र ले जाए वहाँ वहाँ तुम चले जाओ तो तुम मनुष्य हो। तो मनुष्य हो। तो हमसे कई बार लोग वो कहते अपना हैं, स्वरूप दिखा देगा शास्त्र। हाँ, हमको कई बार लोग कहते हैं कि क्या बतावें, उम्र हो गई, पता नहीं क्यों जीवन में सुख शांति नहीं आ पाई, ऐसे कहते हैं। तो हमने कहा वो क्यों नहीं आ पाई? हमने कहा हम आपको बताते हैं क्यों नहीं आ पाई। आपने शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं जिया है। ये आप बोलते हैं, ये हमारी टैग लाइन है भगवान, कि तुमने शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं जिया है। तो कहते हैं मैंने क्या गलती करी? तो हमने कहा 25 साल गृहस्थ, 25 साल शुरू में ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 साल गृहस्थ, उसके बाद 25 साल, ऐसे 25 साल तुमने सुना कभी जीवन जिया ऐसे? तो नहीं भगवान। हमने कहा 50 साल के बाद क्या तुम वानप्रस्थ का जीवन जिए हो? भगवान पूरे जीवन इसी असत की, इसी छूट जाने वालों की आसक्ति में प्राण दे रहते हैं लोग। उनका प्रेम भगवान अनात्मा से छूटता ही नहीं है। क्यों मदनलाल भगवान, अनात्मा से प्रेम छूटता है लोगों का भला? जिसकी अनात्मा से प्रेम छूट जाए वो तो ब्रह्म ही है, समझ लीजिए। हाँ, तो इसका जो मतलब ब्रह्म को जानता है, पहचानता है, उसका अनात्मा में कहीं एक रत्ती भी प्रेम नहीं होगा। क्या बात है भगवान। वो भगवान अनात्मा में न बात करना चाहेगा, न अनात्मा में स्थिर रहना चाहेगा। हमेशा अपने को पाकर ही भगवान को प्रसन्न भी रहता है। और लोग जैसे कि लोगों को पूंछ में आग लगी है, नहीं क्यों लगा है, हाँ, इसलिए अनात्मा में रहते हैं और अनात्मा से ही प्रेम करते हैं। हाँ। और जबकि अनात्मा का भगवान कोई अस्तित्व नहीं है, अनात्मा स्वप्न जैसी है। ये सारा जगत स्वप्न जैसा है, इससे क्या प्रेम करना है भगवान? इससे प्रेम करोगे तो ये रुलाएगा। अरे भगवान, तुम सपने की किसी चीज से प्रेम कर रहे हो कि सपने में दिखने वाला हमारा ये जो संबंधी है ये बना रहे। अब भगवान सपना तो टूट जाएगा, तो भगवान फिर रोगे। वो एक हम गीत सुनाते हैं ना आपको कि जो असत जगत है ये परदेसी है। एक गीत सुनाते हैं ना, ये जो संसार है परदेसी है। तो इसमें 2 गाने हैं। एक तो ये है, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, काहे ना मिलाए, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। परदेसी क्या है? इस संसार के रिश्ते नाते, इस संसार वाला ये शरीर जो नाश हो जाएगा, इस संसार की विषय वस्तुएं, इस संसार की ये जो भी प्रपंच आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान कल तक ठहरने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में इसको अश्वत्थ कहा है। क्या कहा है? अश्वत्थ। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, यह अश्वत्थ है, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। अब भगवान एक यही गाना नहीं है, एक और गाना है परदेसी वाला। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। देखो भगवान जो परदेसी है, क्योंकि देखो हम तो स्थिर वस्तु हैं और भगवान हमेशा रहेंगे। और अगर तुम इस संसार के किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी रिश्ते, किसी नाते, इससे अगर आप प्रेम करोगे तो भगवान वो कितने दिन आपके पास रहेगा? फिर आप अगर उससे प्रेम करोगे तो फिर रुलाएगा। राणा भगवान का बड़ा प्रिय मंत्र है, प्रियम त्वाम रोत्स्यति, प्रिय तुमको रुलावेगा। शास्त्र आगाह कर रहा है, अब इच्छा तुम्हारी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो भगवान अगला टॉपिक लेते हैं मदनलाल भगवान से। शौचम माने पवित्रता जी। तो इसका अर्थ है भगवान पवित्रता। यह 2 प्रकार की होती है, एक हो अंतः पवित्रता और दूसरी है वही पवित्रता। ये दोनों ही जीवन में होनी चाहिए भगवान। एक भीतरी पवित्रता, एक बाहरी पवित्रता। में पवित्रता हो और अंदर आपके कूड़ा करकट भरा हो। कुछ लोग में देखा गया भगवान बहुत
अच्छी अच्छी ये बातें, first point है। मीठी मीठी बातें भी करते हैं, लेकिन अंदर उनकी पवित्रता नहीं होती है। उतनी और करनी में उनका अंतर होता है। हाँ, इसीलिए इसीलिए शास्त्रों में आया है कि जब भी कोई वेदांत में आता है ना, तो सबसे पहले उसको कहते हैं कि तो पहले अपने भीतर की सफाई करो, अंतःकरण की शुद्धि। कहते हैं पहले तुम भीतर की सफाई करो। कहे नहीं, हम बाहर से बहुत बढ़िया, देखो नहा धो करके बढ़िया कपड़े पहन के आए। अरे कहे नहीं, ये नकली है, ये नकली सफाई है। भीतर सफाई करो, अंतःकरण की शुद्धि। और भगवान अंतःकरण की गंदगी क्या है बता सकते हैं? अंतःकरण की गंदगी है राग सबसे और बड़ी द्वेष। गंदगी ये है कि हम लोगों में सोचते हैं कि ये मुझे प्रेम देगा, हम्म, ये हमारा दुश्मन है। हम्म, ये सबसे बड़ा भवन है कि हम राग द्वेष अपने मन में पाल लेते हैं। हम्म, ये राग द्वेषी है भगवान, जो कि भीतर की पवित्रता नहीं होने देती है। करेक्ट। और राग द्वेष तब तक रहेगा भगवान जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, हम्म, जब तक हम संसार को सच मानेंगे, हम्म, तब तक भगवान ये जो अंतःकरण पवित्रता ना ये बनी रही, मतलब कि नहीं बनेगी। ये जब बहुत अच्छी हम बात अपने कही आप आपने। ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि लोग प्रायः ऊपर से तो बड़े साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन भीतर उनके कूड़ा भरा रहता है। अब भीतर का कूड़ा क्या है ये भगवान ये भी लोग नहीं पहचानते, ये तो वेदांत वाला ही पहचानता है। कहने लगे, लोग कहते हैं कि जो हम द्वेष करते हैं किसी से वो कूड़ा है। हम डॉक्टर भगवान से पूछते हैं कि डॉक्टर भगवान द्वेष कूड़ा है कि राग को भी मल कहा गया है? भगवान शास्त्रों में तो मल कहा गया। सबसे पहला दोष ही अंतःकरण का मल है। तो ज्ञान की कक्षा में आने पर सबसे पहले कहते हैं मल को दूर करो, यानी राग और द्वेष को दूर करो। और राग द्वेष में भी हमेशा पहले नाम राग का लिया जाता है, द्वेष का तो द्वेष तो बहुत लोग दूर करना भी चाहते हैं, वो भी जाते हैं, पर राग को दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो सबसे प्रेम से बात करता हूँ, इसमें क्या बुराई है। पर वो राग जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसकी बुराई दिखाई नहीं देती। अंदर से वो भी कटु है, कांटेदार चेन है जो बांध के रखती है, परंतु वो दिखाई नहीं देता, उसके कांटे दिखाई नहीं देते। और द्वेष तो दिखाई दे जाता है, इसलिए जल्दी त्यागा जाता है। पर राग त्यागना बहुत मुश्किल है। हम दूसरों से द्वेष त्याग देते हैं, पर अपने बच्चों से राग नहीं छोड़ सकते, बहुत कठिन होता है। तो वो राग इसलिए ज्यादा खतरनाक है। हाँ, ये डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया है मल। हाँ, डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि राग बहुत खतरनाक है। राग इसलिए खतरनाक है कि राग के प्रति आपकी महत्व बुद्धि है ना। आप कहते हो कि मैं जो है अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तों से, अपने इस शरीर से बहुत ज़्यादा लगाव रखता हूँ। राग माने लगाव। तो भगवान ये जो बहुत ज़्यादा लगाव, किससे लगाव कर रहे हो? उससे लगाव कर रहे हो जो परदेसी है। वो कितने दिन आपके साथ रहेगा? आज तक कौन सा बचपन का दोस्त आपके साथ रहा? भगवान के यहाँ बस सब 4 दिन का खेला है। इसलिए सावधान हो जाओ भगवान, राग और द्वेष दोनों मल हैं। तो इसमें राग जो है पावरफुल है, क्योंकि यदि राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। हाँ, हाँ, हमारा जो सामान्य स्वरूप है उसको न राग है न द्वेष है। और जब हम विशेषता में आते हैं, मैं पिता बन जाता हूँ जब, तो मेरे को बेटे से राग हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर मन में धारण करनी है तो धृतराष्ट्र की है। हाँ, कि धृतराष्ट्र ने अपने बेटे से, दुर्योधन से राग किया और ऐसा वैसा राग नहीं किया है, तो द्वेष हो गया, पांडवों से द्वेष हो गया और पूरा महाभारत करा दिया। और वो ये समझते रहे कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। हाँ। और बच्चा बहुत बाजी था। बच्चा कह रहा था अगर हमको तुम ये बुरा काम करने से मना करोगे तो मैं यहाँ पे आत्मदाह कर लूँगा। तो उसका परिणाम देख ही सकते हैं सब। हाँ, तो भगवान द्वेष को सब जानते हैं कि बुरी चीज़ है, लेकिन राग के प्रति डॉक्टर भगवान ने कहा महत्व बुद्धि रखते हैं। तो भगवान इससे बचना चाहिए। अब अगला डॉक्टर भगवान ले लीजिए। अगला वो मदनलाल भगवान पढ़ रहे थे ना। जी। हाँ, तो मदनलाल भगवान अगला ले लीजिए। अद्रोहम कह रहे हैं किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए।
भगवान, द्रोह जो होता है हमेशा द्वैत में होता है। हम्म, जहाँ द्वैत है वहीं द्रोह है, वहीं शंका है, वहीं सब कुछ है। हम्म, कहते हैं कि सब कुछ भले ही छोड़ दो, लेकिन सील का त्याग मत करो। इंद्र जब ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रहलाद की सेवा करते थे, तब इंद्र ने प्रहलाद का रहस्य जान लिया। और जब इंद्र ने कहा कि अपना सील भी मुझे दे दो, तब प्रहलाद ने कहा कि बस भाई बस, यह तो मेरे पास ही रहेगा। हम्म। कितनी बढ़िया बात है। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा क्रिया हम्म, अनुग्रहश्च दानं च शीलम एतद प्रसहयते। भगवान कर्म से, मन से, वाणी से, तीनों बता दिया। कर्मणा मनसा वाचा, किसी के साथ द्रोह मत करो और सबके ऊपर अनुग्रह करो, सबके ऊपर कृपा करो, था सबको अपना समझकर अपनाओ। यदि भंगी कभी तकलीफ में मिल जाए तो उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेना चाहिए। ऐसा क्यों? भंगी तो मल उठाता है। अरे भाई, हम भी तो रोज रोज अपना मल का प्रक्षालन करते हैं। इसलिए वैसे हम, इस जैसे हम वैसे ही वह है। दुख में दुखी की मदद करनी चाहिए, उससे भी द्रोह नहीं करना चाहिए। क्या बात है भगवान, बहुत सुंदर। तो भगवान भगवान देख लिया कि कहते हैं भंगी से क्यों खड़ा करते हो, कहने लगे ये मल उठाता है। तो कहने लगे तुम भी तो रोज सुबह शौच करते हो, और भगवान तुम तो अपना ही मल साफ करते हो। वो तो कितना महान है, वो तो दूसरों का मल भी साफ करता है। उसकी महानता, भगवान ये जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था बनाई गई है, भगवान ने कहा है ना कि गीता में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशाह। मैंने गुण और कर्मों का विभाग करके ये संसार सुंदर रूप से चले इसकी व्यवस्था की है, और चारों वर्णों की रचना की है। क्यों की है? कि उन्होंने कहा ये सारा संसार एक परिवार होकर के रहे। और भगवान वेदांत का उद्घोष है, केवल वेदांत ही ऐसी विद्या है जो इस पूरे संसार से सारे तरह के जो युद्ध करने के हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, गोला बारूद है, मिसाइलें हैं, ये भगवान इसको सबको ख़त्म कर सकता है। अगर पूरे विश्व का धर्म वेदांत बन जाए, भगवान वेदांत ही केवल विश्व का धर्म बन ही सकता है, दूसरा बन ही नहीं सकता है। क्योंकि वेदांत कभी ये नहीं कहता है कि यह हिंदुओं का स्वरूप है, ये मुस्लिमों का नहीं है, ईसाइयों का नहीं है। वो कहता है सबका स्वरूप है। तो भगवान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर पूरे विश्व का धर्म बन सकता है तो केवल वेदांत बन सकता है। क्योंकि वेदांत भगवान सीमित धर्म नहीं है, सार्वभौमिक है। हाँ, अब भगवान किसी मजहब का भी नहीं है। अब भगवान ने गीता में कहाँ कहा है कि ये क्या बोलते हैं कि केवल इंडिया वालों का स्वरूप है। देखो भगवान, अहम आत्मा गुडाकेश सर्व ब्रह्मांड भूतस्य स्थिता। बहुत बढ़िया। भगवान ये है गीता का धर्म। गीता का धर्म कोई सीखेगा तो भगवान उसके जाति पाति देश मजहब ये सब की सीमाएं, इस लोक पर लोग सभी की सीमाएं विध्वंस हो जाएंगे। भगवान ऐसा है ये गीता। और गीता में भगवान ने गीता क्यों सुनाई है, आज तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि लोग अनात्मा अनात्मा को ही जानते हैं बस। लेकिन ये अनात्मा, ये जो क्षणिक सब बिगड़ने बनने वाली अनात्मा, ये किसमें प्रतीत हो रही है, उस आधार का पता नहीं है। उस आत्मा को बताने के लिए भगवान ने गीता बताई है। भगवान जी। है ना भगवान। तो भगवान अब हमारे सतीश भगवान से रिक्वेस्ट है, सतीश भगवान के पास भी है गीता रस रत्नाकर, ना अतिमानिता। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। ना अतिमानिता। देखो, जहाँ ज्ञान का साधन है वहाँ भगवान ने निर्माण मोहा कहा, अतिमानित्व दाम्भत्व कहा। लेकिन यहाँ ज्ञान के साधन का वर्णन नहीं है, यहाँ तो मनुष्य के जीवन की एक साधारण प्रक्रिया है। इसलिए कहा कि नतिमानिता। अतिमान न करना दूसरी चीज है, मान न करना दूसरी चीज है, और मानित्व का अपवाद कर देना दूसरी चीज है। इसलिए ज्ञान साधना में तो मान का, मानित्व का तिरस्कार ही कर दिया जाता है।
यहाँ जीवन की प्रक्रिया के प्रसंग में कहा कि न अतिमानिता, अतिमान मत करो, अतिमान मत करो, माने अपने से दूसरे को छोटा मत समझो, दूसरे का तिरस्कार मत करो। एक भगवान बार भगवान हम एक लोग श्री उड़िया जी महाराज, हम्म, बाबा जी महाराज के साथ अनूप शहर में वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में एक राजा साहब का गांव आता है जो 1 मील दूर पड़ता था। हम लोग थक गए थे और एक पेड़ के नीचे बैठे। इतने में राजा साहब का मुनीम आया। वह बाबा से बोला कि महाराज, राजा साहब की तबीयत खराब है और वे आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए आप उनको दर्शन कराते हुए जाइए। बाबा ने कहा कि नहीं, हमको वृंदावन पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए आज हम राजा साहब की राजधानी में नहीं जा सकेंगे। अब मुनीम जी लौट गए। थोड़ी देर बाद राजा साहब धूप में नंगे सिर दौड़ते हुए आते दिखाई पड़े और आकर बाबा के चरणों में गिर पड़े। बोले कि महाराज, आप यहाँ से जा रहे हैं, आज हमारे यहाँ विश्राम कीजिए। बाबा बोले कि अच्छा, चलो चलें। इसमें क्या बात है? बड़े आदमियों को जो तबीयत खराब होती है कि उन्हें चलना ना पड़े और बाबा जी नौकर के बुलावे से आ जाएं। अब जब राजा साहब स्वयं आ गए तब बाबा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर वृंदावन पहुंचने की फिर तो वहां हलवा पूड़ी चलने लगा और 3 दिनों तक कीर्तन, सत्संग तथा श्रवण का आनंद मिला। इसलिए न अतिमानिता, अतिमान नहीं करना चाहिए, परंतु मन का ध्वंस हो जाने पर धर्म का ध्वंस हो जाता है। यदि अपने को ब्राह्मण नहीं मानेंगे तो स्वाध्याय छूट जाएगा और क्षत्रिय नहीं मानेंगे तो रक्षण कार्य छूट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मान रखना चाहिए। भगवान कितना सुंदर, अभी देखो जी बाबू। कितना सुंदर सतीश भगवान ने सुनाया कि अतिमानता, पेज नंबर 563, इस पे देखो भगवान, इस पे लास्ट में क्या बात आई है? अतिमानता मत करो, अतिमान मत करो। तो कहते हैं अतिमान है क्या चीज़ यार? अतिमान तो सुने नहीं कभी। तो कह रहे हैं अपने से दूसरे को छोटा मत समझो। अपना तो तुम अतिमान कर रहे हो, मैं तो बहुत 30 मार्क का हूँ। अपने को तुम कहते हो मैं ब्रह्म हूँ, दूसरे को क्या कहते हो? अरे ये तो बेकार है, ये तो बड़ा घटिया है। भगवान, इसको शास्त्रों में बोधमल कहा गया है। क्या कहा गया है? बोधमल, कि इनको ठीक से बोध नहीं हुआ है। ये अपने आप को तो कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ और दूसरे को ये ब्रह्म देखते ही नहीं है। देखो भगवान, तो अतिमानता कितनी बढ़िया चीज़ है भगवान। और ये हमारा समाप्त हो गया है लगभग जी। ये थोड़ा सा और बचा है भगवान, इसको कर दीजिए, फिर चौथा मंत्र चलेगा। जी सतीश भगवान कंटिन्यू कर दीजिए। भवन्ति संपदम देव अभि जातस्य भारत। अब इस देवी संपदा का वर्णन करके भगवान कहते हैं कि जो लोग निसर्ग से देवी संपदा में पैदा हुए हैं, जन्म से जिनके अंदर देवी संपत्ति आई है, उनके अंदर ये गुण होते हैं। इसके बाद भगवान आसुरी संपदा बताते हैं। जी भगवान। तो भगवान अब कल के सत्संग में आसुरी संपदा चलेगी, और अभी तक तो भगवान ने बढ़िया बढ़िया वाले बता दिए, ये सब होना चाहिए। अब भगवान ये बताएंगे आसुरी संपदा मतलब राक्षसी संपदा क्या है जो नहीं होना चाहिए जीवन में। तो भगवान ये प्रसंग कल चलेगा, 16वें अध्याय का चौथा मंत्र। कल ज्ञानेश्वरी है ना? पहले इसकी। अच्छा, पहले अभी इसका तो इसकी ज्ञानेश्वरी गीता तो रह गई। हाँ यस, ज्ञानेश्वरी गीता से हम लोग अभी इसकी व्याख्या सुनेंगे तीनों मंत्रों की। जी। तो भगवान हम लोग अब कम से कम 3 मिनट अपने आत्मस्वरूप में बैठेंगे। भगवान, इस संसार में आज तक ये जो भी हमको ये संसार मालूम पड़ा वो मुझ चेतना को मालूम पड़ा। जो भी आया मुझ चेतना में आया, जो भी गया मुझ चेतना से गया। मैं ही आधार हूँ, मैं ही आधार हूँ। अपने अनंत आत्म स्वरूप में हम लोग 3 मिनट बैठेंगे भगवान।
भगवान माधव भगवान का रिसेंटली एक सत्संग आया है जिसमें ये आया है कि एक महात्मा को एक औरत गाली दे रही थी। तो सारे शिष्यों ने कहा कि ये तो आपको गाली दे रही है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे गाली नहीं दे रही है, किसी और को दे रही होगी। तो वो औरत जो है उनका नाम लेके गाली देने लगी। तो महात्मा जी ने कहा कि केवल ये मेरा ही नाम थोड़ी है, ये नाम पता नहीं कितने लोगों का है, किसी और को दे रही होगी। तो वो महात्मा जी के पास आकर के उनके बाल पकड़ के गाली देने लगी कि मैं तुम्ही को गाली दे रही हूँ। तो महात्मा जी के शिष्यों ने कहा ये तो आती हो गई। तो महात्मा जी ने कहा बहुत बढ़िया बात कि ये है, इस औरत की पहुँच अन्नमय कोष तक ही है। ये आपके सत्संग में आया है कि इस औरत की पहुँच अन्नमय कोष तक ही है, अन्नमय कोष को गाली दे रही है, मुझे नहीं। देखो भगवान। और ये कह के शिष्यों ने फिर उसको खैर अलग कर दिया, सब है, लेकिन महात्मा जी को भगवान उससे कोई विक्षोभ, किसी तरह का विक्षोभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं अन्नमय का कोष थोड़ी हूँ, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ। देखो भगवान, जो दैवी संपदा आपने पढ़ी है ना अभी हाल में, तो कितना बढ़िया बात है। निर्माण मोहा, निर्माण निर्मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा। और भगवान कितने सुंदर सुंदर गुण आपने पढ़े, ये सब हमारे जीवन में होने चाहिए अगर हमको आत्मस्वरूप को पहचानना है। दैवी संपदाएं हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।